स्टूडेंट 11th क्लास की फिजिक्स में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग सर्कुलर मोशन चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और सर्कुलर मोशन में आज स्टूडेंट हम लोग स्टडी करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्किल। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वर्टिकल सर्किल। तो इसके लिए क्या होगा कि लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर। Maximum height point of object is capital A and minimum height point of object is capital B. Velocity at point A is VA and at point B is VB. Tension at point A is TA and tension at point B is TB. तो weight of body always be works downward, यानी weight जो होता है हमेशा downward वर्क करता है। तो डेरिवेशन के लिए पहले हम लोग मैक्सिमम पॉइंट ए को देखेंगे। फॉर मैक्सिमम हाइट पॉइंट ए, मैक्सिमम हाइट पॉइंट ए की बात करते हैं तो जो टेंशन होता है हमेशा सेंटर की ओर वर्क करता है। किधर वर्क करता है? सेंटर की ओर वर्क करता है। तो टेंशन टी ए सेंटर की ओर, वेट हमेशा डाउनवर्ड वर्क करता ही है। तो टेंशन और वेट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो इनका रिजल्टेंट अगर निकाला जाए तो टेंशन प्लस वेट यानी टी ए प्लस एम जी। हैंस पार्टिकल यानी ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, सो इट रिक्वायर अ सेंटीपिटल फोर्स and centripetal force is a fictitious force that have not its own value, it is obtained by other forces. सेंटीपिटल फोर्स एक फिक्सियस फोर्स होता है, इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होती, अदर फोर्सेस से ऑब्टेन किया जाता है। तो ए पॉइंट पर जो सेंटीपिटल फोर्स चाहिए वो इनके रिजल्टेंट टी ए प्लस एम जी से ऑब्टेन होगा, यानी रिजल्टेंट से ही हमें सेंटीपिटल फोर्स ऑब्टेन होगा। रिजल्टेंट इज इक्वल टू सेंटीपिटल फोर्स, तो रिजल्टेंट टी ए प्लस एम जी बेटा और सेंटीपिटल फोर्स एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर ए जो है वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वी एम। वेलोसिटी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वी एम। तो टी ए प्लस एम जी भैया रिजल्टेंट जो होगा यही सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल फोर्स के रूप में होगा। तो टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। तो बेटा यानी ये ए पॉइंट पर जो सेंटीपिटल फोर्स है वो टेंशन और वेट के रिजल्टेंट से ऑब्टेन होगा। टेंशन और वेट का रिजल्ट है एम वी ए स्क्वायर बाई आर। अब इस इक्वेशन से क्लियर बेटा कि अगर वेलोसिटी कम होगी तो टेंशन भी कम होगा, वेलोसिटी कम होगी तो टेंशन भी कम होगा। एंड अ वेलोसिटी एट विच टेंशन बिकम्स जीरो, अ वेलोसिटी एट विच टेंशन बिकम्स जीरो इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी, वीसी कहते हैं। तो मीन्स इस इक्वेशन में टेंशन अगर जीरो हो जाए तो वेलोसिटी जो होगी वी ए बराबर वी सी इज इक्वल टू, देखिए तो टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू, ये इक्वेशन है यहाँ पर, सॉरी देखिए टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर है। टी ए की जगह जीरो लिख दीजिए, टी ए प्लस एम जी इज इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर, टी ए की जगह जीरो लिख दीजिए, टेंशन जीरो, तो वेलोसिटी जो होगा वी सी के बराबर, क्रिटिकल वेलोसिटी। यहाँ सॉल्व करके वी सी की वैल्यू निकाली, अंडर रूट जी आर आ गया। तो आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट जी आर, टेंशन जीरो होता। फॉर मिनिमम हार्ट पॉइंट बी, मिनिमम हार्ट पॉइंट बी की बात करते हैं तो मिनिमम हार्ट पॉइंट पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा आपने, तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। ए पर टोटल एनर्जी मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, एच मतलब ए की बात करते हैं तो ए जो देखिए ए यहाँ पर था, बी यहाँ था, तो ए की हाइट कितनी बेटा, यहाँ से यहाँ तक 2r हो जाएगा, डायमीटर जिसको कहेंगे, तो यहाँ पर हाइट 2r हो जाएगी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी हाफ एम वी बी स्क्वायर प्लस एम जी एच, एच मतलब जीरो रख दिया जाएगा यहाँ पर क्योंकि बी पर हाइट जीरो है। अब यहाँ से क्या होगा, वी ए की जगह वी सी अंडर रूट जी आर प्लस बाकी सिमिलर। अब इनको सॉल्व करते रहे बेटा तो वी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 5 जी आर आ जाएगी। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, अंडर रूट 5 जी आर। अब यहाँ पर देखिए कि मिनिमम पॉइंट बी पर अगर फिगर को देखें तो मिनिमम पॉइंट बी पर टेंशन तो सेंटर की ओर वर्क करता ही है, वेट डाउनवर्ड, तो टेंशन और वेट का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, टी बी माइनस एम जी हो जाएगा, टी बी माइनस एम जी हो जाएगा। और यही रिजल्टेंट जो है वो सेंटीपिटल फोर्स, यही रिजल्टेंट जो है वो सेंटीपिटल फोर्स के रूप में होगा एम वी ए स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ से क्या हो जाएगा, वी बी आपको पता है अंडर रूट 5 जी आर के बराबर होती है, रख दी वैल्यू टी बी माइनस एम जी, यहाँ से रूट से कैंसिल और आर से आर, तो यानी 5 एम जी इज इक्वल टू टी बी माइनस एम जी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी बी इज इक्वल टू एम जी प्लस 5 एम जी यानी 6 एम जी हो जाएगा। तो टेंशन क्या आ गया, 6 एम जी, यानी हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट पॉइंट पर टेंशन जीरो होता है, वेलोसिटी अंडर रूट जी आर। मिनिमम हाइट पॉइंट पर टेंशन 6 एम जी और वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट 5 जी आर होती है।